और अब हम आपको ये बताएंगे कि चीन में कैसे वहां के माता पिता अपने बच्चों की प्राइवेट ट्यूशंस की बढ़ती फीस से इतने परेशान हो चुके हैं कि अब चीन के लोगों ने बच्चे पैदा करने से ही इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि अब हम बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ चीन की सरकार अपने लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है और इसलिए सरकार ने अब यह समझ लिया है कि लोगों की असली समस्या क्या है। समस्या है ट्यूशन इंडस्ट्री और अब वहां की सरकार ने ट्यूशन इंडस्ट्री को नियंत्रित करने का फैसला किया है। इस खबर को हमारे देश के उन पेरेंट्स को भी देखना चाहिए जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की प्राइवेट ट्यूशन पर खर्च कर देते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी ट्यूशन की फीस आसमान छू रही है और हमारे देश में भी लगभग अब हर परिवार का बच्चा प्राइवेट ट्यूशन ले रहा है। ये एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है और इस उद्योग से माता पिता बहुत परेशान हैं, चाहे वो भारत के हों या चीन के हों या किसी और देश के। इसलिए आज हम इस खबर के बारे में आपको भी बताएंगे और देखेंगे कि चीन से हम क्या सीख सकते हैं। अमेरिका के मार्केट इंडेक्स डाउ जोन्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत कई दूसरी संस्थाओं ने ऐसी रिपोर्ट्स प्रकाशित की हैं जिनमें बताया गया है कि चीन थर्ड चाइल्ड पॉलिसी के बाद अब वर्ष 2025 तक जन्म से जुड़े सभी प्रतिबंध समाप्त करने की तैयारी कर रहा है। सरल शब्दों में कहें तो वर्ष 2025 तक चीन में वन चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड जैसी कोई नीति रहेगी ही नहीं, बल्कि यह फैसला लोगों के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा कि वो अब कितने बच्चों को जन्म देना चाहते हैं, अपने परिवार में कितने बच्चों को लाना चाहते हैं। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। अब सवाल यह है कि चीन आखिर ऐसा क्यों करना चाहता है। इसकी प्रमुख वजह है चीन में जनसंख्या वृद्धि की दर में ऐतिहासिक गिरावट आना। वर्ष 1979 में जब चीन वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था, यानी एक परिवार एक ही बच्चा रख सकता है, तब चीन की राष्ट्रीय जन्म दर 5.9% थी। लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से वर्ष 1990 आते आते उसकी राष्ट्रीय जन्म दर 1.7% ही रह गई। यानी चीन अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ और उसने जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया। लेकिन वर्ष 2015 में उसे यह महसूस हुआ कि अब चीन में इस नीति को बदलने की जरूरत है और राष्ट्रीय जन्म दर को बढ़ाकर 2% के आसपास होना चाहिए। और इसके लिए वो वर्ष 2016 में सेकंड चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया, जब लोगों को ये छूट दे दी गई कि अब वो 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, एक नहीं। लेकिन ये नीति फेल हो गई क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीन मानता है कि उसकी सेकंड चाइल्ड पॉलिसी इसलिए फेल हुई क्योंकि वहां अब लोगों की शादियां और बच्चों में रुचि बहुत कम हो गई है। ना तो लोग शादी करना चाहते हैं और जो शादी कर भी रहे हैं वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। आज हम आपको उसका सबसे बड़ा कारण बताना चाहते हैं। फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन के समय किसी भी कपल के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहली, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी वो कितने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। दूसरी, किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं उस देश में कितनी हैं। और तीसरा पॉइंट है, बच्चों को शिक्षा दिलाना उनकी पहुंच तक है या फिर नहीं है और वो अपनी बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन चीन से बहुत से कपल चीन में ये मानते हैं कि ये तीनों ही काम उनकी क्षमता और पहुंच से बाहर हैं। कहने का मतलब ये कि वहां बच्चों की परवरिश करना लोगों के लिए बहुत महंगा है और इसे आप कुछ आंकड़ों से समझिए। वर्ष 2005 में चीन में औसतन एक बच्चे की परवरिश पर $76,000 यानी 60 लाख रुपए का खर्च आता था। 15 वर्षों के बाद वर्ष 2020 में यह बढ़कर $3 लाख यानी 2,35 लाख रुपए तक पहुंच गया। इस हिसाब से देखें तो चीन में बच्चों की परवरिश करना अब हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यह बहुत महंगा काम है। इसलिए वहां के लोग या तो बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहते या फिर एक ही बच्चा रखना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चीन के पास इसका कोई समाधान है। इस सवाल का जवाब यह है कि चीन ने वहां के ट्यूशन उद्योग को अब नियंत्रित करने के लिए एक पॉलिसी बनाई है, क्योंकि बच्चों की परवरिश में माता पिता सबसे ज्यादा खर्च बच्चों की शिक्षा पर कर रहे हैं और चीन में बच्चों को शिक्षा दिलाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत महंगा काम है। चीन में ट्यूशन इंडस्ट्री $120 बिलियन यानी 9,36,000 करोड़ रुपए की है। सरल शब्दों में कहें तो चीन में स्कूलों के साथ बच्चों को ट्यूशन पर पढ़ाने का खर्च काफी ज्यादा है और हर कोई ये खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। और प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाने का मतलब ये है, चीन में ये माना जाता है कि वो बच्चा बड़ा होकर कुछ नहीं कर पाएगा और स्कूल में सबसे पीछे रहेगा अगर उसने प्राइवेट ट्यूशन नहीं लिया तो।
शायद यही वजह है कि चीन में 75% बच्चे स्कूल के बाद प्राइवेट ट्यूशंस लेते हैं और इसके लिए उनके माता पिता मोटा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन चीन ने अब यह तय किया है कि वो एक ऐसी संस्था बनाएगा जो इन प्राइवेट ट्यूशंस पर नजर रखेगी। हालांकि प्राइवेट ट्यूशंस की बढ़ती फीस सिर्फ चीन के लिए एक बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत और दूसरे देशों में भी अब इसका जाल फैलता जा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में बच्चे 4 साल की छोटी उम्र से ही पढ़ाई के लिए ट्यूशन लेना शुरू कर देते हैं, यानी बचपन से ही बच्चों के दिमाग में प्राइवेट ट्यूशन वाला फॉर्मूला बैठा दिया जाता है और उन्हें बता दिया जाता है अगर उन्होंने ट्यूशन नहीं ली तो वो दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएंगे और फिर जीवन में असफल हो जाएंगे। भारत में हर 4 में से एक बच्चा पढ़ाई के लिए अपने स्कूल से ज्यादा प्राइवेट ट्यूशंस पर निर्भर है और हमारे देश में लगभग 7 करोड़ बच्चे प्राइवेट ट्यूशंस लेते हैं। सोचिए 7 करोड़ बच्चे, कितना बड़ा उद्योग बन चुका है। एक हफ्ते में एक बच्चा अपने 9 घंटे ट्यूशन क्लासेस लेने में बिता देता है और यह समय 1.5 दिन स्कूलों में रहने के बराबर है। और आज हमारे देश में ट्यूशन का उद्योग सालाना 25,000 करोड़ रुपए का हो चुका है और पिछले 5 वर्षों में इसमें 35% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब स्कूल से बच्चे ट्यूशन की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 10 में से 4 छात्र यानी 40% छात्र प्राइवेट ट्यूशंस लेते हैं। जापान में प्राइवेट ट्यूशंस लेने वाले बच्चों की संख्या 70% है, मलेशिया में 83%, दक्षिण कोरिया में 92.8% है। एक समय था जब दुनिया में टेक्नोलॉजी कंपनियों का उदय हो रहा था और अमेरिका जैसे देशों में कहा जाता था कि ये कंपनियां बहुत बुरी तरह फेल होंगी, लेकिन बाद में ये कंपनियां वैश्विक कारोबार के क्षेत्र में क्रांति लाईं और इन कंपनियों ने लोकतांत्रिक देशों के कानूनों को चुनौती देना भी शुरू कर दिया। और हमें लगता है कि प्राइवेट ट्यूशंस की तेजी से बढ़ती हुई ये इंडस्ट्री भी एक दिन इतनी ताकतवर बन जाएगी और फिर ये इंडस्ट्री स्कूल की जो व्यवस्था बनाई गई है वर्षों पुरानी, उस व्यवस्था को भी नष्ट कर देगी और लोगों को स्कूलों के ऊपर से विश्वास लोगों का उठ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस विषय को लेकर जागरूक रहें और ये समझें कि स्कूल से ट्यूशंस हैं, ट्यूशन से स्कूल नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.